changing status quo, but not in letting go. Now the world is being torn apart, a terrible catastrophe played by a symphony. Hey, what's up everyone? I hope all of you are doing great. This is Ramiz Zaman. ये जो सरलेस मेथड का क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने इसका अलग अलग आंसर दिया है। बहुत लोगों को इसको लेकर थोड़ा डाउट भी था कि यहाँ पे लीस्ट काउंट दोनों रीडिंग्स का कैसा लेना है। यूट्यूब में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन मैं अपना भी ज्ञान थोड़ा यहाँ पे पेलने वाला हूँ। आप लोग ये वीडियो एंजॉय करेंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। क्वेश्चन को थोड़ा एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं अपना मार्कर कहाँ गया भाई, ढिन ढिन ढिन। ड्यूरिंग सरलेस एक्सपेरिमेंट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 3.2 से लेकर 3.25 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर ऑफ द मेन स्केल। अच्छा, मतलब जो वर्नियर का जीरो है वो लाई करेगा आपका 3.2 से 3.2 से 3.25 के बीच वर्नियर का जीरो लाई करेगा। द 20th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली coincides with one of the main scale division. When an additional load of 2 kg is applied to the wire, the zero of the वर्नियर स्केल स्टील लाइज बिटवीन 3.2 से लेकर 3.25 तक ही लाई कर रहा है। मतलब मेन स्केल के रीडिंग में कोई चेंज हुआ ही नहीं। जो चेंज होगा वर्नियर स्केल का होगा। तो 45th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल coincides with one of the main scale divisions. The length of the thin metallic wire is 2 meter and its cross sectional area is 8 into 10 to the power -7 meter square. Least count of the scale. अच्छा, बहुत सारे डेटा ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। मैं थोड़ा यहाँ पे अपना डेटा लिख लूँ। पहले 20th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज है दैट वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विथ वन ऑफ द मेन स्केल। 20th डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड्स। लेकिन यहाँ पे जब सेकेंड रीडिंग का बारी आता है तो यहाँ पे बोल रहा है 45th डिवीजन ऑफ द वर्नियर coincides with one of the main scale divisions. मतलब यहाँ पे exactly term यूज ही नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे एरर आएगा। सेकंड रीडिंग पे हम लोग एरर लेंगे, लेकिन फर्स्ट रीडिंग पे एरर ना नहीं लेंगे। तो ये है तुम्हारा फर्स्ट रीडिंग ऑफ द वर्नियर और सेकंड रीडिंग ऑफ द वर्नियर है 45th डिवीजन। 45th डिवीजन है तुम्हारा सेकंड रीडिंग का। लीस्ट काउंट ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। लीस्ट काउंट इज 1 into 10 to the power -5 मीटर। तो सरलेस मेथड का एक्सपेरिमेंट का जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन है y इक्वल्स टू फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, दैट इज F टाइम्स कैपिटल L स्मॉल l इनटू कैपिटल A। अब देखो यहाँ पे फोर्स मतलब mg है, L इज द ओरिजिनल लेंथ, L इज द चेंज इन लेंथ जो मैं एक्चुअली यहाँ पे मेजर करने वाला हूँ, और A इज है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे बेसिकली अगर यंग्स मॉडुलस का मैक्सिमम परसेंटेज एरर तुमको चाहिए, सो यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द एरर दैट यू विल गेट व्हाइल फाइंडिंग आउट द चेंज इन लेंथ। ओके, तो चेंज इन लेंथ इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स ऑफ द टू रीडिंग्स। तो देखो फर्स्ट रीडिंग में कोई एरर नहीं आएगा, दिस इज एरर फ्री। सेकेंड जो रीडिंग है वहां पे आपका एरर आएगा, दैट इज लीस्ट काउंट विल बी योर एरर। Whenever you are finding DL, that is DR1 plus DR2 plus क्यों? क्योंकि we need to find out the maximum error. DR1 will be 0 plus DR2 will be the least count. In general DR1 को भी least count ही लेते हैं, क्योंकि एक बार कैलकुलेशन अगर करने जाओ तो least count एरर तो आएगा ही ना। लेकिन अगर वो हम लोग लेंगे तो यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं एग्जाम हॉल में होता तो मैं ये गलती ऑफकोर्स करता, क्योंकि स्टूडेंट लोगों के दिमाग में इतना टाइम कहाँ है। मतलब इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये थोड़ी ना दिमाग में रहेगा। और इतने माइन्यूटली कौन क्वेश्चन पढ़ता है? मतलब पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ता है कौन? ठीक है, ओके। तो लेकिन यहाँ पे आई थिंक मैं थोड़ा इन डेप्थ में थोड़ा घुस गया क्वेश्चन में। मुझे लगता है यहाँ पे रीडिंग 1 में कोई एरर नहीं आना चाहिए। सो देयर शुड बी एरर इन रीडिंग 2 एंड दैट इज द लीस्ट काउंट। So let's go to our calculation. तो first calculation में क्या है? देखो, zero of the vernier lies between 3.2 and 3.25. Okay, and the vernier 20 coincides with some value of the main scale, right? So reading 1 क्या होगा? Reading 1 होगा तुम्हारा main scale reading, जो change नहीं हो रहा है तो subtraction करने पर उसका कोई फायदा नहीं है। प्लस 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, दैट इज 20 into 10 to the power -5। लीस्ट काउंट तो क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। और जब रीडिंग 2 में लेता हूं तो यहाँ पे 45 एग्जैक्टली किसी से मैच कर रहा है वो नहीं लिखा है। मे बी 45 किसी 2 मेन स्केल के बीच है, वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो रीडिंग 2 होगा दैट विल बी द मेन स्केल रीडिंग प्लस 45 into द लीस्ट काउंट प्लस सम एरर, एंड दैट एरर इज द लीस्ट काउंट। ठीक है,
So while finding divided by R1 minus R2 का mod, so dr1 is 0, dr2 is the least count, dr1 minus r2 क्या होगा, it will be just, oops sorry यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, इस चीज का और इस वाले का डिफरेंस. So that will be 25 into 10 to the power minus 5 is equal to 1 into 10 to the power minus 5 divided by 25 into 10 to the power minus 5. So 1 by 25 into 100%, 100% होगा आपका 4% आंसर. और अगर आपने फर्स्ट रीडिंग में भी एरर पकड़ लिया तो आंसर आएगा 8%, जो मैं पर्सनली 8% ही फेवर कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में. ऑफिशियल आंसर की में 4% है, बट आई विल गो विथ 8%. और बहुत लोग LC/2 भी ले सकते हैं, तो उस हिसाब से फिर से 4% आ जाएगा, लेकिन मैं जो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहा हूँ उसी से 4% आ रहा है. एनीवेज, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशन. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना. आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. पीस, टेक केयर. Summer afternoon, discard whatever